इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है ये लगभग प्रश्न नंबर 4 की तरह ही है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमें धनात्मक पूर्णांक कहा गया है उसको हम a मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके अलावा देखिए आगे हम क्या करेंगे कि इसमें हम b बराबर 3 मान लेंगे। अब देखिए हमें प्रश्न में तो 9m 9m+1 या 9m+8 दिया गया है, तो यहाँ पर हम b 3 क्यों मान रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, जो कि आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है हमारा कि a बराबर b गुणा q प्लस r होता है। ठीक है, यानी कि a का मतलब क्या है, भाज्य। तो भाज्य किसके बराबर होता है, b यानी कि भाजक गुणा q यानी कि भागफल प्लस r यानी कि शेषफल के बराबर। तो इस तरह से अगर हम a में भाग करते हैं किससे, b से यानी कि भाजक से, और b यहाँ पर हमारा 3 है, तो 3 से अगर हम भाग करते हैं तो भागफल हमारा क्या आएगा, q, और शेषफल क्या आएगा, r। ठीक है, और यहाँ पर जो r शेषफल है हमारा, r का मान क्या हो सकता है, ये 0, 1 या 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसा कि हमें पता है कि शेषफल कभी भी हमारा भाजक से बड़ा या फिर भाजक के बराबर नहीं होता, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इसलिए भाजक 3 है तो हमारा शेषफल जो है वो 0, 1 या 2 ही होगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि a को एक धनात्मक पूर्णांक माना है और b बराबर 3 माना है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा हमारा कि a बराबर b गुणा q प्लस r होता है, जैसे कि हमने यहीं पर बात किया। तो इसलिए यहाँ पर हमारा a बराबर क्या होगा, b गुणा q प्लस r, और b बराबर हमारा क्या है 3, तो इसलिए b की जगह पे 3 लिखेंगे गुणा में q, तो ये हो गया q प्लस r। तो इस तरह से ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा r है उसको भी लिख के दिखाएंगे कि हमारा r क्या है, r का मान 0, 1 और 2 है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल यानी कि r जो है वो 0, 1 और 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो ये a है, a हमारा किस किस रूप में आएगा उसको हम यहाँ पर अब लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि a संख्याओं सबसे पहले 3q के रूप में हो सकता है, क्योंकि देखिए 3q के रूप में क्यों होगा, यहाँ पर हमने ये a बराबर 3q लिखा प्लस में r है। तो सबसे पहले अगर हम r की जगह पे 0 लिखते हैं, यानी कि ये प्लस में r की जगह पे 0 लिखा हमने, तो 3q में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा। तो इसलिए ये हो गया। इसके अलावा अगर हम इसमें r का मान 1 रखते हैं तो ये हमारा किस रूप में आएगा, 3q प्लस 1 के रूप में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें r का मान 2 रखते हैं तो ये हमारा 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो इस बात को सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 3q प्लस 2 के रूप का होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारा शेषफल 0, 1 और 2 यही होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब हमारे 3 केस बनेंगे, यानी कि 3 स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले केस की बात करते हैं। तो देखिए पहले केस में अगर हम a बराबर 3q लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर हमने 3q लिया है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ घन करेंगे। घन क्यों करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही हमसे कहा गया है घन, तो इसलिए a में अगर घन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a का घन बराबर में 3q में अगर हम घन करते हैं तो ये हमारा 3q का घन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा, बराबर में 3 का घन करेंगे तो ये 27 होता है, और q का घन करेंगे तो q का घन हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 27q का जो घन है इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, यानी 9 हमने बाहर ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, अब ये हमारा 3q का घन ही बचेगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर a का घन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये ब्रैकेट में 3q का घन है इतने को हम क्या करेंगे कि m मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस रूप में लिखा जाएगा, 9 और इतने को हमने m माना है तो यहाँ पर इस तरह से m लिखा जाएगा, यानी कि a का घन हमारा 9m के रूप का आ गया। और यहाँ पर जो हमने m माना है वो भी लिख के दिखा देंगे कि जहां हमने m क्या माना है वो यहाँ पर हम लिख देंगे m बराबर क्या है, 3q का घन। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पहली स्थिति की बात, यानी कि केस फर्स्ट की। अब हम ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर अब केस सेकंड की। तो देखिए केस सेकंड में अगर हम यहाँ पर a बराबर क्या लेते हैं, 3q प्लस 1, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा क्या निकल के आएगा, 3q प्लस 1 लिया। अब हम दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a का घन, बराबर में इधर हम घन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का घन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3q प्लस 1 का घन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक सर्वसमीका लग रहा है। कौन सा सर्वसमीका, a प्लस बी का होल क्यूब वाला। तो जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि हमारा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है। तो ये इस तरह से हमने लिखा। अब हम इसी में सबका मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से, a का क्यूब, ये बराबर है तो बराबर लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले a का क्यूब है यानी कि a का घन है, तो a इसमें हमारा क्या है, 3q, तो यहाँ पर 3q लिखा और इसका घन इस तरह से कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस b का घन है तो ये प्लस लिखा और b इसमें 1 है तो ये 1 और इसका इस तरह से घन। फिर इसके बाद प्लस 3ab है तो प्लस लिखा और 3 और यहाँ पर a क्या है, 3q और b क्या है, 1। फिर इसके बाद ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3q प्लस 1, इस तरह से हमने मान रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a का घन बराबर में 3 का घन करेंगे तो ये हो गया 27 और q का घन करेंगे तो q का घन हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर ये प्लस 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 गुणा 1, 9 एकम 9 हो गया और ये q, तो ये हमारा हो जाएगा 9q। फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, 3q प्लस 1, तो इसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख देंगे, बराबर में ये हमारा आ जाएगा 27q का घन प्लस ये 1। अब यहाँ पर ये देखिए प्लस 9q को सबसे पहले 3q से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 तिया 27, q गुणा q, ये हो जाएगा q स्क्वायर। इसी तरह से ये प्लस है तो प्लस लिखा। अब 9q का 1 से गुणा करेंगे तो 9q हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारा a का क्यूब हो गया बराबर में यहाँ पर देखिए 27q का घन में प्लस 27q के स्क्वायर में प्लस 9q में यहाँ पर हमारा 9 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर 9 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 27q के घन में से 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3q का घन। फिर इसके बाद प्लस में इस 27q के स्क्वायर में से 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 3q का स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस में 9q में से 9 बाहर आ गया तो इसका क्या बचेगा, q। और ये जो प्लस 1 यहाँ पर बच रहा है इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये ब्रैकेट में हमारा 3q का घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस q आया है, यानी इतना जो ये हमारा ब्रैकेट में है इसको हम m मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा a का घन बराबर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये 9 और इतने को हमने m माना है तो इसकी जगह पे m लिख देंगे। फिर ये प्लस में क्या है 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा a का घन बराबर 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। और यहाँ पर हमने m क्या माना है वो भी लिख के दिखा देंगे कि जहाँ m बराबर क्या है हमारा, ये 3q का घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस q,
तो इस तरह से ये हमारा हो गया केस सेकंड के बाद। अब हम बात करते हैं लास्ट केस यानी कि तीसरे स्थिति की बात। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लास्ट केस की बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें केस थर्ड की, तो यहाँ पर यदि हम a बराबर क्या लेते हैं 3q प्लस 2, तो देखिए यह हमारा इस तरह से लिखा जाएगा 3q प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, तो a का घन ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, बराबर में इसमें हम 3q प्लस 2 में घन करेंगे, तो ये देखिए हमारा कुछ इसमें भी ये जो सरल समीकरण है a प्लस बी का होल क्यूब, यही वाला इसमें लगेगा। तो अब हम इसमें ये वाला सरल समीकरण लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा a का घन बराबर में इधर सबसे पहले a का क्यूब है, तो a इसमें हमारा 3q है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q का घन, प्लस में b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3ab यानी कि 3, ये हो जाएगा a यानी कि 3q और b यानी कि 2, फिर इसके बाद ब्रैकेट में है a प्लस b यानी कि 3q प्लस 2। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये सबसे पहले a का घन आ गया, बराबर में 3 का घन करेंगे तो ये हो गया 27, q का घन करेंगे तो q का घन हो जाएगा, प्लस में 2 का घन 8 हो गया, प्लस में 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 गुणा 2, 9 दूना 18 हो गया और ये q, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा है 3q प्लस 2, तो इसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा a का घन बराबर में ये 27q का घन प्लस ये 8 प्लस ये 18q का सबसे पहले 3q से गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 और q गुणा q क्या हो जाएगा q स्क्वायर, फिर ये प्लस में 18q का 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 और ये q आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा a का घन बराबर में यहाँ पर देखिए 27q के घन प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q में यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन सभी में भी हम यहाँ पर 9 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका क्या बचेगा 3q का घन प्लस में इसका क्या बचेगा, अगर 9 बाहर आ गया तो इसका बचेगा 6q का स्क्वायर, प्लस में इसका 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 4q, और यहाँ पर देखिए बीच में जो ये प्लस 8 बच रहा था इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए जो ये हमारा ब्रैकेट में आया है पूरा 3q का घन प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यानी इतने को हम क्या करेंगे अब m मान लेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये a का घन बराबर में ये 9 है तो सबसे पहले 9 लिखेंगे और इतने को हमने m माना है तो इसकी जगह पे m आ जाएगा, प्लस में क्या है हमारा 8, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का घन बराबर हमारा किस रूप में आ गया 9m प्लस 8 के रूप में, और यहाँ पर हमने m किसको माना है वो भी लिख के दिखा देंगे, जहां m हमारा क्या है 3q का घन प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। आपने देखा कि तीनों स्थितियों में हमारा a का घन बराबर क्या आ गया, पहली स्थिति में 9m, दूसरी स्थिति में 9m प्लस 1 और तीसरी स्थिति में 9m प्लस 8। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।